हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाइस। और आपका ये जो वीडियो होगा आपका सेकेंड क्लास होगा। ये क्लास जो होगा आपका सेकेंड क्लास होगा। और फर्स्ट क्लास में हम डाइस के जो सिंगल डाइस था, सिंगल डाइस, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे डबल डाइस। डबल डाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डील करेंगे। देखिए, आपका जो टू डाइस या डबल डाइस बोलेंगे, इस पे बेस्ड आपका कौन कौन सा क्वेश्चन किस टाइप्स का आता है। पहला आपका आएगा जिसमें सिंगल डाइस कॉमन होगा, और दूसरा होगा जिसमें टू डाइस कॉमन होगा आपका, टू डाइस कॉमन। और तीसरा ऐसा होगा जिसमें कोई कॉमन नहीं होगा, मतलब नो कॉमन। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि जब सिंगल डाइस कॉमन रहेगा तो उस पे बेस्ड किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, जब दो डाइस कॉमन रहेगा तो उस पे किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है, और यदि कोई कॉमन नहीं रहेगा तो किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम पहले चलते हैं सिंगल डाइस कॉमन पर, या ओनली वन डाइस कॉमन भी बोल सकते हैं। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। आपका सिंगल डाइस पे बेस्ड आपका जो सिंगल वन डाइस कॉमन वाला जो है, आप ऊपर में लिख सकते हैं ओनली वन डाइस इज कॉमन, ओनली वन डाइस इज कॉमन। जब आपका क्या होगा कि सिंगल डाइस कॉमन रहेगा। तो चलिए इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका यहां दो डाइस दिया गया है, डिजिट है आपका 2, 5, 3 और है 3, 1, 6। और अब इसमें बताना है कि आपका 3, ये जो 3 जो है 3 का अपोजिट यहां लिख सकते हैं, अपोजिट 3 क्या होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, बताना है आपको। तो यहाँ देखिए आपका दो डाइस दिया है, तो इसमें जो है आप देखेंगे तो एक नंबर ऐसा होगा जो कॉमन होगा। यहाँ कॉमन आप लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ भी पहला डाइस जो है इसमें भी 3 कॉमन है, और ये भी जो है इसमें 3 कॉमन है। तो ये क्या करेंगे कि हम 3 को पकड़ते हुए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। जैसे यहाँ देखिए 3, या इस पहले डाइस में चलते हैं 3, इसको स्टेप से कर लेंगे 3, 5, 2, और अब इस डाइस में चलेंगे सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस टाइप से। तो यहाँ देखेंगे 3 के बाद क्या है 6, और 6 के बाद 1। तो यहाँ देखेंगे इस टाइप से हो जाएगा कि 2 का अपोजिट जो होगा आपका 1 होगा, 5 का अपोजिट 6 होगा। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट जो हो जाएगा आपका ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक डाइस में सिर्फ 1 से लेकर 6 नंबर तक ही संख्या होती है। तो यहाँ आप लोग क्या देखेंगे 5 का अपोजिट 6 हो गया, 2 का अपोजिट 1, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ आंसर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट बताइए, 3 का अपोजिट कौन सी संख्या होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट आपका ये 4 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस टाइप्स का। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाएगा सेकेंड। देखिए सेकेंड है आपका ये 3, 2, 4, और दूसरा है आपका 5, 6, 2। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस ऑफ फिगर फर्स्ट, बॉटम सरफेस ऑफ फिगर फर्स्ट। ये आपका फिगर फर्स्ट है और ये आपका फिगर सेकेंड है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये पहला जो फिगर है इसके यानी कि बॉटम पर कौन सी संख्या होगा। तो यहाँ देखिए ये तो आपका फ्रंट हो जाएगा, सब टॉप बोल सकते हैं, टॉप में 3, ये दोनों आपका बगल में 2, 4 है, तो यानी कि बॉटम में। तो बॉटम करने का मतलब क्या होगा कि आपका 3 का अपोजिट क्या होगा, जैसे पहला क्वेश्चन बताए थे सेम एज ऐसे इसका भी होगा। चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, पहले यहाँ कॉमन देखेंगे तो कॉमन आपका क्या दिख रहा है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है।
तो यहाँ क्या करेंगे, 2 को इस तरह से लेंगे। देखिए, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में चले थे, सेम एज सेकंड क्वेश्चन में भी चलेंगे। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और सेकंड फिगर में चलते हैं। 2 के बाद क्या हो जाएगा, 5, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, और 5 के बाद आपका 6। ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ये भी एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट इसमें से जो नहीं है, जो नहीं है मतलब 1 हो जाएगा। तो यहां से चलिए, आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताएं कि जो पहला फिगर है इसके यानी कि बॉटम में कौन सी नंबर होगा। तो बॉटम में 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका ये। डबल डाइस है ना, ये हो जाएगा यहाँ आपका 4, ये आपका 6, यहाँ आपका 2 और 1 6 3। और आपको यहाँ जो है ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इस टाइप्स का है। यहाँ 5 2 6 बी नंबर हो जाएगा आपका, 4 5 2 सी, ऑप्शन नंबर सी है आपका 4 5 3, और यहाँ डी नंबर 2 3 और 1। तो इसमें से आपको यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा होगा ये चूज करना है। तो पहले यहाँ देखिए, ये आपका क्वेश्चन है जिस टाइप से पहले हम ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बताए हैं, सेम एज इस पे चलेंगे। इसमें कॉमन देखेंगे तो कॉमन आपका यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो क्या करेंगे, 6 को पहले यहाँ पकड़ के चलेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। देखिए 6 के बाद पहले में चलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 4। अब इसमें चलेंगे तो 1 3। तो यहाँ अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट वो ये हो जाएगा 1, और 6 का अपोजिट देखेंगे तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट यहाँ हो जाएगा 5। तो अब इसमें से ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा डाइस बनेगा। यहाँ देखिए, यदि हम पहला में चलते हैं ए ऑप्शन में, तो 6 के बगल में आपका क्या है कि 2 है। तो यहाँ देखिए 6 के बगल में 2 है, तो आपका क्या होगा, यहाँ तो ऑलरेडी है ही, और यहाँ देखिए और 6 का अपोजिट 5 है। यदि 6 का अपोजिट 5 है तो बगल में नहीं हो सकता। यदि अपोजिट है ये एक दूसरे का तो क्या होगा, बगल में नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब नेक्स्ट पे चलिए, यहाँ नेक्स्ट में देखेंगे 4 2 एक दूसरे क्या है, अपोजिट है ही। और देखेंगे यहां से देखिए 4 2 यदि अपोजिट में है, ये 5 2। चलिए नेक्स्ट पे पहले चलते हैं। यहाँ देखिए इसमें देखेंगे ये आपका आंसर भी आ जाएगा, लेकिन ये पहले देखेंगे 3 और 5। 4 और 3 क्या है आपका, 4 3 एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये बगल में नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। डी पे चलिए, डी में देखिए, डी में क्या है आपका कि 2 और एक दूसरे का अपोजिट है, तो क्या होगा, ये बगल में नहीं होगा, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आंसर कौन हो जाएगा आपका, ये आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप्स का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ आपका यहाँ 2 क्वेश्चन दिया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये जो दिया है आपका फर्स्ट डाइस में 2 3 6, और यहाँ 6 1 5, और यहाँ 3 2, और यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ कौन सी संख्या होगा। और यहाँ आपका ऑप्शन दिया है ए में 4, बी में 5, सी में 6 और डी में 1। तो यहाँ जो है यहाँ कौन सी संख्या होगा। तो चलिए जैसे हम आपको यानी कि 3 क्वेश्चन बताएं सेम एज, वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे तो कॉमन आपका 6 दिख रहा है दोनों में, तो 6 को यहाँ पकड़ के चलेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 6 2 और यहाँ 3 हो जाएगा। इसमें देखेंगे फिगर सेकेंड में तो 5 और 1 है। तो अब देखिए कि 3 का अपोजिट आपका 1 है
और 2 का अपोजिट जो है आपका 5, तो 6 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें चूज करना है कि यहाँ जो है कौन सी संख्या होगा। तो देखिए 3 का अपोजिट 1 है, तो 3 के बगल में 1 नहीं हो सकता, तो 1 तो होगा नहीं। अब चलिए, अब देखिए 2 के यानी कि आपका अपोजिट 5 है, तो 2 के यानी कि बगल में 5 होगा नहीं, तो 5 को नहीं लेंगे। अब देखिए 6 दोनों में कॉमन है, तो 6 यहां नहीं ले सकते, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये आपका हो जाएगा। चलिए इसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहां देखिए, यहां है आपका ए, यहां है आपका बी और यहां है आपका ई, और यहां है आपका ई एफ और यहां है आपका सी। और आपको यहां पूछ रहा है कि यहां कौन सी यानी कि अल्फाबेट होगा, और यहां आपका बी दिया है और यहां आपका ए है, तो सेम क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे, इसके लिए ऑप्शन आपको यही ले सकते हैं, सी, या आपका यहाँ है डी, यहाँ है आपका ई और यहाँ है आपका एफ। चलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा आप लोग बताएंगे। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए कॉमन देखेंगे पहले कि कॉमन कौन सा अल्फाबेट है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ आपका दोनों में ई जो है कॉमन है, तो ई को यहाँ ऐसे पकड़ के चलेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो पहले फिगर में ए होगा, इसके बाद बी, और सेकेंड फिगर में देखेंगे तो सेकेंड फिगर आपका कौन सा है, तो ये है, तो इसमें क्या होगा, ई के बाद आपका हो जाएगा सी और ये एफ। ये दोनों जो है एक दूसरे का कॉमन है, अपोजिट है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट जो हो जाएगा आपका ई का अपोजिट डी हो जाएगा। तो चलिए इधर चलते हैं। देखिए बी का अपोजिट यदि एफ है, बी का अपोजिट एफ है, तो बगल में क्या होगा, बी के बगल में एफ नहीं हो सकता, तो ये एफ तो नहीं होगा। अब चलिए देखिए ए का अपोजिट आपका सी है, ए का अपोजिट सी है, तो ए के बगल में सी नहीं हो सकता, तो ये आपका सी भी नहीं होगा। और दोनों में क्या है, ई जो है आपका कॉमन है, दोनों में ई यदि कॉमन है तो यहाँ जो है हम ई भी नहीं ले सकते, तो बाकी आपका बच गया कौन सा, तो बाकी आपका बच जाता है डी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, ये जो है आपका डी। तो यहाँ जो आपका कौन सा अल्फाबेट हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। इस बेस पे जो है आपका क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये था आपका जब ओनली वन डाइस इज कॉमन, जब आपका दो डाइस दिया रहेगा, दो डाइस में यदि एक क्या है कि आपका कोई भी नंबर जो है कॉमन रहेगा, तब यानी कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है when two dice is common, जब आपका क्या है कि दो डाइस कॉमन रहेगा। अभी हम देखे थे कि सिंगल डाइस आपका क्या था, कॉमन है। चलिए इस पे बेस्ड देखिए क्वेश्चन, इस पे बेस्ड पहला हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। दो तीन चार, 2 3 6। अब देखिए, अब इसमें जो है आपका देखेंगे तो यहाँ आपको क्या दो नंबर आपको कॉमन दिखेगा, 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है और 2 यहाँ भी कॉमन है। तो यदि आपको पूछ दिया जाए कि आप बताएं कि 6 का जो है 4 का अपोजिट कौन सी संख्या होगा और 5 का जो है अपोजिट कौन सी संख्या होगा, तो आप लोग क्या इसका जवाब देंगे। चलिए पहले देखिए इसको हम देखते हैं।
ये इसका हम सॉल्यूशन करने चले तो यहाँ देखिए 2 3 दोनों में कॉमन है, तो कौन सा कॉमन नहीं है आपका, 4 और 6 कॉमन नहीं है, तो 4 का जो अपोजिट हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो वैसी संख्या बच गया है जो कॉमन नहीं है तो वह दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और यदि पूछ दिया जाए कि आपका 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट यहाँ देखिए 5 वैसी संख्या है जो दोनों डाइस में नहीं दिया गया है। यदि वैसी संख्या पूछ दे जो डाइस में नहीं दिया गया हो तो उसकी अपोजिट कौन सा होगा, तो जो दोनों कॉमन है उन दोनों संख्या को क्या कर लेंगे, अपोजिट में ले लेंगे। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि 4 का अपोजिट कौन होगा और 5 का अपोजिट कौन सी संख्या होगा। तो यहाँ आप लोग एक बार और देख लेंगे कि यहाँ देखते हैं कि 2 3 ये दोनों और ये दोनों क्या है, एक दूसरे में कॉमन है, तो ये और ये दोनों बच गया, तो जो संख्या बच जाता है वह एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। और यदि वो ऐसी क्वेश्चन पूछेगा जो आपको इसमें संख्या दिया ही नहीं हो और उसका अपोजिट पूछ दे, तो यहाँ इसमें आप लोग देखेंगे तो 5 जो है ऐसी संख्या जो दोनों में दिया ही नहीं गया हो, लेकिन उसका अपोजिट यदि पूछ दे रहा है, अपोजिट वो संख्या लेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन आपका क्या है, 2 और 3 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 का 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दो 3 6 और यहाँ है आपका 3 6 और यहाँ जो है 5 है। तो अब इसका यानी कि बताना है आप लोग को कि 4 का अपोजिट 4 क्या होगा और अपोजिट 4 क्या होगा और आपका अपोजिट जो है अपोजिट 5 क्या होगा। इन दोनों का ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को अब दूसरा जो है टाइप्स, उस टाइप से क्वेश्चन बताते हैं, इन दोनों का ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका जो है आंसर क्या होगा। चलिए अब चलते हैं नो कॉमन बेस पर, कि आपका यदि कॉमन नहीं होगा तब कैसे बनाएंगे। अब है आपका नो कॉमन। नो कॉमन आपका 2 डैश दिया रहेगा और कोई भी संख्या जो है कॉमन नहीं रहेगा, तब कैसे करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन लेकर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इस टाइप्स का 1 3 1 2 3 और यहाँ है 4 5 6। यहाँ आप लोग देखेंगे तो यहाँ जो है कोई भी संख्या जो है दोनों डैश में क्या है आपका कॉमन नहीं है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1 है तो इधर 1 नहीं है, 2 इधर है तो 2 इधर नहीं है, मतलब ये दूसरे का क्या है कि कोई भी संख्या जो है कॉमन नहीं है। तो अब कैसे बनाएंगे, तो अब इसका जो है कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपोजिट बताइए, अपोजिट 3 क्या होगा। तो अब देखेंगे यहाँ जो है आपका फिगर फर्स्ट है और यहाँ आपका फिगर सेकेंड है। तो पहले हम देखेंगे तो यहाँ आपका कौन सा डाइस है, पहले वह चूज करेंगे कि जनरल डाइस है या कॉमन डाइस है। ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस क्या होता है, यदि आप लोग नहीं देखे तो पहला वीडियो जो है आप लोग जा करके देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलते हैं और जनरल डाइस किसको बोलते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपका जो है कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। जब भी स्टैंडर्ड डाइस पूछे तो डायरेक्ट क्या कर लेंगे, ये जो आपका 3 जो दिया है इसके सामने वाला जो संख्या होगा वह एक दूसरे का क्या होता है कि अपोजिट होता है। किस केस में, जब स्टैंडर्ड डाइस रहेगा तब। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा
4, यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए यदि आपका इस पे क्या होगा कि यदि आपका जनरल डाइस दे देगा तब क्या होगा। अब इसको हम जनरल डाइस बना देते हैं। यहां आपका 4 कर देते हैं, यहां भी ले लीजिए, यहां भी देखेंगे तो आपका जो है कॉमन एक भी संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, तो यहाँ आपको जनरल डाइस दिखेगा, क्योंकि जनरल डाइस कहती है कि अगल बगल की संख्या को यदि जोड़ेंगे तो 7 आनी चाहिए। यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 हो जा रहा है, इन दोनों को आप जोड़ के देखिए तो 7 हो जा रहा है। मतलब ये क्या है आपका, ये आपका जनरल डाइस है। अब पूछ रहा है कि ये बताएं कि अपोजिट जो है, अपोजिट 4 यानी 4 का अपोजिट कौन सी संख्या होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, पहले तो हम चूज कर लिए जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। जनरल डाइस में स्टैंडर्ड डाइस में तो सामने वाला ले लेंगे इस टाइप्स का, लेकिन आपका ये जनरल डाइस है तो जनरल डाइस में कौन सी संख्या लेंगे। यहां आपका 4 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 4 का अपोजिट जो हो जाएगा आपका, इस साइड जितने भी संख्या रहेंगे सारे संख्या हो जाएगा। यदि इस साइड का पूछ रहा है इस साइड का सारे ले लेंगे, चाहे इस साइड का कोई संख्या पूछ रहा है इस साइड का सारी संख्या अपोजिट एक दूसरे का हो जाएगा। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा आपका 1 5 6। देखिए यदि क्वेश्चन में आपका ये 1 में दे देगा आपका 1, 2 में आपका दे देगा 5 और 3 में दे देगा 6 और डी में दे देगा ऑल, तब तो ऑल में मारना है। लेकिन यहाँ यदि आपका अलग अलग देगा तब कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए उस पर बेस्ड आप लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग समझ गए ये इस क्वेश्चन को। यदि इस साइड का संख्या को पूछेगा जनरल डाइस रहेगा तो इस साइड के सारी संख्या एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अच्छा इस साइड से कोई संख्या लेगा, यदि यहाँ 6 ले लेता और पूछता कि 6 का अपोजिट बताएं, तो अपोजिट में क्या होता है, यहाँ की जो संख्या है सारे संख्या 6 का अपोजिट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 2 6 और यहाँ आपका 4 3 5 और ऑप्शन दिया है आपका 3, बी है आपका 4, सी है आपका 5 और डी जो है आपका डी है 1। अब पूछ रहा है कि अपोजिट बताएं। अपोजिट आपका पूछ रहा है कि 6 का अपोजिट जो है क्या होगा, अपोजिट 6 क्या होगा। देखिए यहाँ पहले हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे तो ये आपका जनरल डाइस होता है, क्योंकि 1 6 को जोड़ेंगे 7, 3 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ आपका क्या हो जा रहा है 7, मतलब ये आपका जनरल डाइस है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर यदि 6 का अपोजिट पूछ रहा है तो अभी हम आप लोग को बताए थे इस साइड का यदि पूछेगा तो इस साइड का सारा अपोजिट हो जाएगा, मतलब 3 4 5। लेकिन आप लोग ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन में सब अलग अलग दिया है, 3 भी दिया है, 4 भी दिया है और 5 भी दिया है और यहाँ 1 दिया है। अब हम किसको चूज करेंगे, तो इसके लिए देखिए चूज कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम ऐसे करके चलते हैं, यदि इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, यदि ऑप्शन इस टाइप का रहे तब, यदि ऑप्शन सिर्फ रहता कि यानी कि इसका ऑप्शन कौन होगा, तो ऑप्शन ये आपका तीनों हो सकता है। लेकिन यदि आपका अलग अलग देगा ऑप्शन, यहाँ ऑल नहीं दिया है बल्कि 1 दे दिया है, तब कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि 1 का अपोजिट जो करके लेंगे 3 लेंगे, 2 का अपोजिट 4 लेंगे और 6 का अपोजिट 5 लेंगे। यहाँ जो होगा 6 का अपोजिट जो आपका हो जाएगा 5 होगा। यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है
तो हम इस तरह से आंसर निकालेंगे, न कि यानी कि सब देखेंगे आपका सबका सब ऑप्शन सही है, तो यदि हम 3 मार देते हैं फिर भी मेरा गलत हो जाएगा, 4 मारेंगे गलत हो जाएगा। तो उस केस में हम इस टाइप से बनाएंगे कि 2 का जो इधर का जो देखेंगे ऊपर में यानी टॉप में कौन सा है वो अपोजिट हो जाएगा, 1 का अपोजिट 3 होता है और 6 का अपोजिट 5 होता है। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, बनाएंगे यदि ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये था आप लोग का नो कॉमन बेस्ड क्वेश्चन। अब जो है नेक्स्ट केस जो है आपका थर्ड वीडियो लेके आएंगे, उसमें बताएंगे यदि आपका 2 से अधिक आपका डाइस दिया रहेगा तब। यहाँ आप लोग देख रहे हैं 1 डाइस 2 डाइस, यानी आपका 2 डाइस वाला क्वेश्चन था, अब यहाँ आपका 1 डाइस और दे देगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।